Hey students welcome to the IT Passionates. As you all know हम C Sharp को कवर कर रहे हैं इस वक्त एंड हम बहुत ही एक बेसिक नॉलेज के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ अपने इस पूरे कोर्स को लेकर चल रहे हैं एंड इंशाल्लाह वी आर ट्राइंग कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलें एंड वो स्टूडेंट्स जिनका बिल्कुल ही प्रोग्रामिंग से बिल्कुल कोई एक्सपोजर नहीं है, बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग को नहीं जानते हैं, उन स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो, उन स्टूडेंट्स को भी इस कोर्स को साथ लेके चलने में कोई प्रॉब्लम ना हो अगेन. ठीक है. सो हमने लास्ट क्लास में नेमिंग कन्वेंशंस को डिस्कस किया. इन टुडेज क्लास हम डेटा टाइप्स एंड मोर ओवर इवन मोर ऑफ प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक डिस्कशन करेंगे एंड देन फिर हम आगे मूव करेंगे ओवरफ्लोइंग के टॉपिक की तरफ. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी ओवरफ्लोइंग के टॉपिक की तरफ होगी एंड देन फिर हम अपनी फर्स्ट C Sharp की एप्लीकेशन की तरफ इंशाल्लाह शिफ्ट करेंगे. तो आई गेस के आने वाली 2 से 3 क्लासेस में हम विजुअल स्टूडियो पे या C Sharp की तरफ बेसिकली बाकायदा एप्लीकेशन की क्रिएशन की तरफ इंशाल्लाह शिफ्ट कर जाएंगे. सो बी कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड एंड अगेन आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें जितने भी लोग हैं. अगेन हम इस वक्त ग्रोइंग कंडीशन में हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा काउंट नहीं है नंबर्स की. ठीक है, हमें इवन नंबर्स को देखना भी नहीं है, बट इन द मीन वाइल या स्टार्टिंग में अगर बात करें तो देखें हमें कम्युनिटी बनानी है. सही. अब कम्युनिटी तब बनती है जब लोग आपस में कनेक्टेड रहते हैं. जो लोग कनेक्टेड हैं, अगेन कम्युनिटी तब बनती है जब हम आपस में कनेक्टेड रहें, साथ साथ हम आपस में कन्वर्सेट कर सकें, हम आपस में डिस्कशन कर सकें. हमारे डिस्कशन के लिए हम ट्राई कर रहे हैं कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल करें आप लोगों के लिए जहां आप हमारे साथ डिस्कशन कर सकें, हम आपको रिप्लाई कर सकें, आप हमें मैसेज कर सकें. इवन हम ट्राई कर रहे हैं कि हम इंस्टाग्राम को इस तरह सेटअप कर सकें और हम ट्राई कर रहे हैं कि इंटरनेट पे और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपके साथ कम्युनिकेट कर सकें और कोशिश करेंगे कि इसको ऐसा प्लेटफॉर्म बना दें कि आप और हम आपस में कम्युनिकेट करें. सो अब बहुत ज़्यादा बातें कर ली, डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं. अगर डेटा टाइप्स को देखा जाए तो डेटा टाइप्स बेसिकली किसी भी एक डेटा को स्पेसिफाई करती हैं. यानी मैं अगर एग्जांपल देने पर आऊँ तो फॉर एग्जांपल एक सर्टेन टाइप ऑफ डेटा है जो कि C Sharp के वेरिएबल के अंदर इंसर्ट किया जाने वाला है. ठीक है. अब वेरिएबल का नाम फॉर एग्जांपल नंबर है, वेरिएबल का नाम फॉर एग्जांपल प्राइम नंबर है, या वेरिएबल का नाम फॉर एग्जांपल नेम है. अब नेम का जो नाम आता है ना, आइडेंटिफायर का नाम अगर नेम रखते हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है कि यार ये किसी बंदे का नाम होगा, किसी स्टूडेंट का, किसी टीचर का, किसी भी बंदे का नाम हो सकता है ना. इट कैन बी अ नेम और समथिंग. तो नेम कैसे लिखा जाता है? अगेन A to Z के बीच में कैरेक्टर्स आते हैं या A to Z के बीच में अल्फाबेट्स आते हैं एंड वी यूज देम टू राइट सर्टेन नेम्स. हम प्रोग्रामिंग के अंदर इसे स्ट्रिंग कहते हैं. ठीक है. इन सारी चीज़ों को, ये जो कैरेक्टर्स होते हैं यूजुअली जब इन्हें मिला के लिख देते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलकर लिखे जाते हैं तो उसे स्ट्रिंग कहा जाता है. अब ये एक डेटा टाइप होती है. सही. अब अगर ये डेटा टाइप होती है तो किसी ना किसी तरह का डेटा होता है. यानी मैं अगर एग्जांपल दूं तो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक एग्जांपल होगी, बट फॉर एग्जांपल मैं डेटा को अगर इंसर्ट करूंगा वेरिएबल के अंदर या जो भी आइडेंटिफायर है, लेट्स से कांस्टेंट या वेरिएबल जो भी हो, अगर मैं इंसर्ट करूंगा कांस्टेंट या वेरिएबल में या लेट्स से किसी भी आइडेंटिफायर में, तो वो क्योंकि C Sharp ना एक स्ट्रांगली टाइप्ड है, यानी बेसिकली ये टाइप सेफ लैंग्वेज है. इसके अंदर हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम टाइप्स के साथ खेलें, हमें टाइप्स को बाकायदा डिक्लेयर करने की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. सो हमें जब टाइप्स डिक्लेयर करने की ज़रूरत पड़ती है तो रिक्वायरमेंट ये आती है कि आप जिस टाइप का डेटा अभी वेरिएबल में स्टोर करने वाले हैं, आप जिस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर या डिफाइन करने वाले हैं, आपने उसकी पहले टाइप बतानी है. तो हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग में टाइप डिस्कस करते हैं, हम स्टार्टिंग में टाइप डिक्लेयर करते हैं. ओके. सो अगेन वो टाइप क्या होती है? किसी भी डेटा को हम अगेन डिवाइड कर देते हैं. फॉर एग्जांपल नंबर्स की अलग टाइप बना दी, ऐसे नंबर्स जिनमें पॉइंट्स आते हैं, डेसिमल पॉइंट्स आते हैं, उनकी अलग टाइप बन गई. ऐसे अल्फाबेट्स, उनकी एक अलग टाइप बन गई. स्पेशल कैरेक्टर्स, वो भी आपकी लेट्स से स्ट्रिंग जैसी टाइप में आ गए. फॉर एग्जांपल आप सिंगल कैरेक्टर की बात करें, उसको हम एक अलग टाइप में बना दें. तो ये सारी अलग अलग टाइप्स होती हैं. अब C Sharp एक स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज है, तो जाहिर है ये इन सारी टाइप को सपोर्ट करती है और ये कहती है कि भाई अगर मेरे पास कोई डेटा लेकर आ रहे हो तो वो किसी ना किसी टाइप में होना चाहिए. ओके. सो लेट्स से अब बहुत सारी टाइप्स हैं हमारे पास ना. देयर आर मेनली 2 टाइप्स, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव. अब आपको इसके अलावा भी टाइप्स मिल सकती हैं, लेकिन हम इनको प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव टाइप्स के अंदर डिस्कस करते हैं, या फिर प्री डिफाइंड और अगेन
एक तो बिल्कुल ही यूजर डिफाइंड है जो कि हम लोगों ने या आगे प्रोग्रामिंग में आगे चल के बनाई गई हैं। एक बिल्कुल ही बेसिक टाइप्स होती हैं जो ड्राइव्ड नहीं होती, वो प्रिमिटिव टाइप्स होती हैं। प्रिमिटिव टाइप ऐसी टाइप होती है जो पहले किसी ने डिवाइड नहीं की होती है। यानी आप अगर मैं बात करूं बाइट की, सबसे पहले अगर आप एट अ ग्लांस देखें तो बाइट लिखा हुआ है। तो प्रिमिटिव टाइप्स ऐसी टाइप्स होती हैं जो किसी और टाइप से मिलकर नहीं बनी होती, जबकि अगर हम इन टाइप्स को मिलाएं या इन टाइप्स की मदद से किसी और टाइप को बनाने की कोशिश करें, सो इट इज़ पॉसिबल। मैं बाइट की मदद से कोई और टाइप बना सकता हूँ कल को, मैं इंटीजर की हेल्प से कोई और चीज़ बना सकता हूँ, मैं लॉन्ग की हेल्प से, मैं फ्लोट की हेल्प से, मैं स्ट्रिंग इवन बना सकता हूँ कैरेक्टर की हेल्प से। इट कैन बी पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। अब यहाँ पर हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, यही प्रिमिटिव टाइप्स ना। जैसे आप बाइट देख रहे हो, अब बाइट C# में बाइट के नाम से प्रेजेंट होती है, .NET में भी इसे बाइट ही कहा जाता है। फिर अगर इसे बाइट्स में देखा जाए, यानी कितनी बाइट्स में या कितनी बिट्स या कितने बाइट्स में एक बाइट कन्वर्ट होता है, या फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बाइट वेरिएबल एक टाइप की बात करूं तो वो कितने बाइट्स का होता है खुद, तो वो 1 बाइट का होता है। अब मैं शॉर्ट की बात करूं तो शॉर्ट की जो रेंज है, इवन अगर मैं बाइट की रेंज देखूं तो ये 0 से लेकर 255 तक होता है। यानी आप एक बाइट में -125 नहीं रख सकते, बिकॉज ये 0 से लेकर 255 तक होता है। अब अगर मैं शॉर्ट की बात करूं तो शॉर्ट इंटीजर 16 यानी एक स्मॉल रेंज वाला इंटीजर होता है, ठीक है। अब शॉर्ट क्या होता है, शॉर्ट कंटेन कर रहा होता है अराउंड 5 डिजिट्स, और ये स्टार्ट होता है -32768 से +32768 तक, ठीक है। यानी माइनस की 32,768 से लेकर और प्लस के 32,768 तक, ये इसकी रेंज है। अब अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो ये इंटीजर 32 कहलाता है, जो कि स्टैंडर्ड इंटीजर है। अब अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं तो ये -2.1 बिलियन से लेकर +2.1 बिलियन तक की रेंज होती है, जो कि अराउंड 8 to 9 डिजिट्स होते हैं तकरीबन, या 10 डिजिट्स तक होते हैं। अब अगर मैं लॉन्ग की बात करूं, इवन अगर आगे चलें तो लॉन्ग इससे भी ज्यादा रेंज का होता है, यानी इससे भी डबल रेंज का होता है, ठीक है। यानी इंटीजर से भी एक बड़ी ज्यादा रेंज का होता है, ये भी अगेन इंटीजर्स होते हैं, बट ये इसकी डबल रेंज आप कह रहे हैं बेसिकली, इसमें मजीद ज्यादा कैरेक्टर्स आ सकते हैं। लेट्स से मैं अगर फोन नंबर की बात करूं, मैं एग्जांपल दूं, आपने एक फोन नंबर स्टोर करना है। मैं पाकिस्तान में रहता हूं, मेरी मोस्ट ऑडियंस पाकिस्तान से ताल्लुक रखती है, या फॉर एग्जांपल आप किसी भी कंट्री से ताल्लुक रखते हैं। आप नोट किया करें कि आपके कंट्री के अंदर जो फोन नंबर है, आपका मोबाइल नंबर है, वो 11 डिजिट्स का होगा, 12 डिजिट्स का होगा, 13 डिजिट्स का हो सकता है, जबकि इंटीजर तो 13 डिजिट का नंबर एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि बिलियन की अगर मैं बात करूं तो ये तो कम रेंज का डाटा एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी इसमें तो डिजिट्स कम है, 13-14 डिजिट से कम है बिलियन के अंदर ना। सो लॉन्ग कहता है, वहां पर लॉन्ग कहता है कि मैं उस रेंज का डाटा एक्सेप्ट कर सकता हूँ, सो आप मुझे वो डाटा असाइन कर सकते हो, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है। फिर अब अगर बात करें हम फ्लोट की, डबल की या डेसिमल की, ये तीनों पॉइंट वाली वैल्यूज, या जिसे कहते हैं ना फ्लोटिंग पॉइंट्स या डेसिमल वैल्यूज को सपोर्ट करते हैं। अगर फ्लोट की बात करूं तो फ्लोट 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 38 से लेकर, माइनस की बात कर रहा हूं, यानी -3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 38 से लेकर +3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 38 तक सपोर्ट करता है। यानी ये बहुत छोटे नंबर ऑफ, बहुत छोटी रेंज से लेकर बहुत एक बड़ी रेंज तक सपोर्ट करता है। अब 3.4 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 3.4 एक्सपोनेंट 10 की पावर 38, या अगेन एक्सपोनेंट 38 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 3.4, अगर 3.4 के बाद मैं 0 काउंट करूँ ना तो 3.4 और उसके बाद 38 जीरोस आ जाएंगे आराम से। यानी आप इतने बड़े रेंज की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा जो फ्लोट है वो आराम से फ्लोट में आ जाता है। अगर मैं डबल की बात करूँ तो डबल इससे भी बड़े नंबर कंटेन कर रहा होता है, ठीक है। अगर मैं डेसिमल की बात करूं तो डेसिमल कहता है कि 7.9 -7.9 एक्सपोनेंट की पावर 28, यानी -7.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 28 से लेकर +7.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 28, यानी ये भी एक बहुत बड़ा रेंज ऑफ नंबर है। वो 3.4 पर एंड हो जाता था, +3.4 पर, और स्टार्ट होता था -3.4 से, जबकि ये इवन उससे भी कुछ आगे जा रहा है आपको लेकर ना। तो ये नंबर जो है उससे भी आगे की रेंज पे काम कर रहा है। अब अगर मैं कैरेक्टर की बात करूं तो ये यूनिकोड होता है, यानी एक कैरेक्टर एक्सेप्ट करता है एक टाइम पर। ये जो कैरेक्टर होता है ना, ये नॉन प्रिमिटिव टाइप जनरेट करता है, जैसे स्ट्रिंग भी कहते हैं, बहुत मशहूर ज़माना टाइप है ये, आगे C# में बहुत काम आएगी, बहुत ज़्यादा काम आएगी, इवन डे टू डे यूजेज के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होंगे हम इसे। अब अगर आप बुलियन की बात करें, सो बुलियन C# में भी ऐसे ही लिखी जाएगी,
.NET की भी वही टाइप का नाम है इसका, ठीक है, और 1 बाइट की होती है। आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को देखें तो शॉर्ट 2 बाइट की है, इंटीजर 4 बाइट का है, लॉन्ग 8 बाइट्स का है, फ्लोट फिर 4 बाइट का है, फिर डबल उसकी अगेन डबल रेंज था मैंने कहा था 8 बाइट्स का है, फिर डेसिमल मैंने बताया था कि उससे भी ज़्यादा रेंज है, तो ये 16 बाइट का है। अब 4 2 बाइट का है क्योंकि यूनिकोड है, इसमें एक टाइप पे एक कैरेक्टर आता है, ठीक है, और बुलियन दोबारा से 1 बाइट का है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक लाइट वेट डेटा टाइप है। अच्छा, और बहुत सारी डेटा टाइप्स हैं, लेकिन मैंने उनको डिस्कस अभी इसलिए नहीं किया क्योंकि हम रियली शायद ही कभी उनको यूज़ करें। इवन इन सारी टाइप्स में भी हम, मैं अगर आपको बताऊं तो शायद हम डेसिमल को बहुत कम यूज़ करते हैं, शायद हम लेट से शॉर्ट को बहुत कम यूज़ करते हैं, शायद हम लॉन्ग को यूज़ करते हैं, लेकिन बहुत स्पेसिफिक जगहों पर डिपेंड करता है बेसिकली। सो इट डिपेंड्स कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। हम भी ऐसा ही करेंगे, जहां पर बहुत नीड होगी, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम मजीद टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। अब आते हैं नॉन प्रिमिटिव टाइप्स के ऊपर। अब नॉन प्रिमिटिव टाइप्स ये चारों हैं, हमने फर्दर इन चारों को अलग अलग डिस्कस करना है, यानी हम इंडिविजुअल वीडियोस के साथ आएंगे इन सारी टाइप्स के ऊपर। स्ट्रिंग्स के ऊपर तो स्ट्रिंग एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एरेज अगेन ये भी बहुत ज़्यादा टाइम लेकर आराम से कंप्लीट करेंगे। अगर हम एनम की बात करें, इनम या एनम की बात करें, तो इनम या एनम भी एक अच्छी डेटा टाइप है और इससे टाइम लेकर डिस्कस किया जाएगा। अगर क्लासेस की बात करें तो क्लासेस भी एक बहुत अच्छी टाइप है, एंड अगेन क्लासेस के अंदर तो C# समझें कि अगर आपको क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं पता और आप C# के चैंपियन अपने आप को कहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि यूर लाइंग। एंड अगेन आपको शायद C# का C भी नहीं आता अगर आप क्लासेस नहीं जानते हैं C# के अंदर, मतलब ये C# की तौहीन है मेरे ख्याल से। सो हम ट्राई करेंगे कि हम मैक्सिमम पॉसिबल जो चीज़ें हैं, जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कवर करें, वो डिस्कस करें। और डिस्कवर क्या करेंगे, खैर डिस्कस ही कर सकते हैं। एंड कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए बहुत बेसिक एग्जाम्पल्स, बहुत बिगनर्स लेवल से और बहुत एडवांस लेवल तक एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए लेकर आएँ, और वो आप सबके लेवल्स के हिसाब से हो। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज इट फॉर द टुडेज क्लास, एंड अगेन सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, और कमेंट्स में बताएं कि इन वीडियोस का रिस्पांस कैसा है, आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। आर यू गाइज लिसनिंग और आर यू गाइज लविंग दीज वीडियोस और नॉट? क्योंकि देखें, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इन वीडियोस को मज़ीद इंटरेस्टिंग भी बनाएं, एंगेजिंग भी बनाएं। हम लाइव सेशंस की भी प्लान कर रहे हैं, लेकिन हम लाइव सेशन इंशाल्लाह जब से स्टार्ट करेंगे, जब हम 100 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट कर लेंगे एटलीस्ट, क्योंकि अब कहीं ऐसा ना हो कि मैं लाइव ऑन करके बैठ जाऊँ और मैं अकेले ही बैठा हूँ उस लाइव के अंदर, सो वो बहुत एम्बेरसिंग सिचुएशन हो जाएगी। तो ट्राई करेंगे कि हम अगेन लाइव Q&As हैं, Q&As के सेशन, इस तरह के सेशन हम स्टार्ट करें, बट थोड़ा सा नंबर अकाउंट थोड़ी सी बढ़ जाए, एंड कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। आप लोग भी जो देख रहे हैं बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। अगर वीडियो एंड तक देखिए तो थैंक यू वेरी मच, ओके, एंड अगेन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, थैंक यू।